आर्टिकल 370 पर एससी के फैसले से मुस्लिम नेताओं को झटका। मुस्लिम नेताओं ने 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखने का दम भरा। आर्टिकल 370 का खात्मा इन लोगों की नजर में कश्मीर के लिए खतरा। लेकिन क्या इन लोगों ने 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में आए बदलाव को महसूस नहीं किया? आखिर इन मुस्लिम नेताओं के मन में आर्टिकल 370 को लेकर है क्या? जो लोग ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को फटकार पड़ेगी 370 को कश्मीर से हटाने के लिए, अनुच्छेद 370 से कश्मीर को मुक्त करने के लिए, उन सभी के मुंह पर आज सीधा देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से ही जोरदार तमाचा जड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है और आर्टिकल 370 की बहाली का सपना देखने वालों को औंधे मुंह गिरा दिया। तभी तो देखिए देश के मुस्लिम नेताओं का मनोबल कैसे गिरा जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खासा निराश नजर आए। हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा, फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये सच है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन यूनियन से उसका जो रिश्ता रहा है उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली को पारित करना था उसे संसद कैसे पारित कर सकती है? मेरी नजर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर, दो सवाल हैं। आपने ये बात कही, वहीं गुलाम नबी आजाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस दिखाई दिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट गई। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए हिस्टोरिक चीज थी, इससे हम सभी के जज्बात जुड़े थे। सुनिए गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। इसी तरह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हिम्मत रखने की बात कही। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सिर्फ एक पड़ाव बताया है। उनका मानना है कि वो 370 की बहाली करवाने की अपनी कोशिश में जरूर सफल होंगी। सुनिए क्या कहा है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने। ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया,
दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो। हमें घरों में नजरबंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो। मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। सुना आपने क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती। अब 370 का विरोध करने वाले और इंडिया अलायंस का हिस्सा उमर अब्दुल्ला की बारी है। इन्होंने भी खुद को नजरबंद किए जाने का ट्वीट किया था और अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उनका क्या कहना है। वैसे तो महबूबा मुफ्ती की तरह वो भी हिम्मत नहीं हारने की बात कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल अभी भी जारी रहने वाला है। मतलब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जद्दोजहद जारी रहने वाली है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। उमर अब्दुल्ला को अब भी पूरी उम्मीद है कि वो कश्मीर की 370 हटाने के बाद से खो गई पहचान को वापस हासिल करेंगे। ये कौन सी पहचान है जिसने कश्मीर को बेड़ियों में बंद कर दिया था? असल में तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त किया। ये जो अलग झंडा, अलग संविधान के नेता बातें करते हैं, अगर यही सब ठीक था तो फिर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे था? असल मायनों में तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना है, जिसे ये मुस्लिम नेता समझना ही नहीं चाहते। खैर ये लड़ाई ये मुस्लिम नेता आज से नहीं बल्कि 5 अगस्त 2019 से ही शुरू कर चुके थे, जिस दिन आर्टिकल 370 से कश्मीर को मुक्त किया गया था। वैसे आप इन मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया पर क्या कहना चाहते हैं? इन मुस्लिम नेताओं के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आए वक्तव्य पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।